हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी क्लास में। आज देखिए आपके लिए फिर हम नया टॉपिक लेकर आए हैं और आपने देखा होगा कि आपने जो कमेंट किया था, जो मैसेज किया था कि सर सेकंड पेपर में प्रकाशी में कोई टॉपिक अच्छे बता दीजिए, कुछ बोर्ड एग्जाम को देखते हुए 12th स्टैंडर्ड के आप सर इंपॉर्टेंट क्लास टॉपिक बना दीजिए। देखिए उसी क्रम में आपको हम आज पार्ट नंबर 2 लेकर आए हैं। ठीक है, देखिए पार्ट नंबर 2 आपका क्लास है। आपका टॉपिक का नाम है गोली दर्पण। प्रकाशी का पार्ट नंबर 2 गोली दर्पण स्फेरिकल मिरर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी के आधार पर आपके मिरर चलते हैं। गोली दर्पण की फोकस दूरी, ये इसका सब टॉपिक लेकर आपके लिए आए हैं आज हम। देखिए सब टॉपिक इसका है गोली दर्पण की फोकस दूरी, फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर। ये 2 टाइप्स के होते हैं। अभी इसका डिस्कशन आगे आपको बताएंगे। देखिए आपका जो दर्पण होता है बेटा, इसकी बारे में हम कल थोड़ी चर्चा कर चुके हैं। आपका ये 2 प्रकार के होते हैं बेटा दर्पण आपके। पहला होता है बेटा आपका समतल दर्पण। समतल दर्पण, इसकी चर्चा हम कभी फिर कर लेंगे क्योंकि समतल दर्पण आपका भी यहाँ पे काम नहीं है। टॉपिक का नाम है गोली दर्पण। और दूसरा क्या होता है बेटा, गोली दर्पण। अब गोली दर्पण क्या होता है, स्फेरिकल मिरर। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई गोली पेड़ ले लें आप, कोई कांच का खोखला गोला ले लें, ठीक, और इस गोले को अगर आप बीच से काट दें ऐसे करके, ठीक, तो इसका एक पृष्ठ क्या मिला ऐसे, एक पृष्ठ क्या मिला ऐसे। तो अगर इसके पृष्ठ में ध्यान दीजिए अच्छे से, बिल्कुल अलग अलग निकाल लें। एक पृष्ठ आपने ये निकाल लिया, एक पृष्ठ आपने ये निकाल लिया, इसको काट के हमने बाहर निकाल लिया। इस पृष्ठ पे देखिए बाहरी भाग पे हमने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। अगर आप पॉलिश नहीं करेंगे दर्पण में, देखिए ध्यान रखिएगा ये अंतर होता है, अगर पॉलिश नहीं करेंगे तो आपको आपका प्रतिबिंब नहीं दिखेगा। तो प्रतिबिंब देखने के लिए आपको उस तरफ एक तरफ पॉलिश करनी पड़ती है। रेड कलर की पॉलिश होती है, आपने देखा होगा, ठीक है, लाल रेड ऑक्साइड करके। अब इधर का देखिए अंदर पृष्ठ पे होगा पॉलिश। तो ये देखिए इसका ये क्या होगा, परावर्तक तल कहलाएगा। परावर्तक तल, रिफ्लेक्टेड सरफेस, परावर्तक तल, जिससे प्रकाश आएगा और परावर्तित होगा। कल हमने बताया था ना पार्ट 1 वीडियो में। जो लोग क्लास ना देख पाए हो वो हमारे आपके चैनल पे जाएंगे तो देखेंगे, आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा लिंक, वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो वहाँ पे बताया था हमने परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, प्रकाश आता है तो टकरा कर वापस चला जाता है, ठीक। और इस पर देखिए आपका ये परावर्तक तल रहेगा, कौन सा, ये वाला परावर्तक तल। और ये कौन सा रहेगा बेटा, कलई। कलई को हम लोग हिंदी में क्या, इंग्लिश क्या बोलते हैं, पॉलिश कह सकते हैं। आप कलई को पॉलिश रहती है, ठीक है, जिससे आपको प्रकाश आता है और बाद में परावर्तित हो जाता है। तो आपका देखा जाए तो इस तरह इसको सेट करें तो देखिए इसके भीतरी भाग पे पॉलिश है, इसको हमने बाहर निकाल लिया है। और ये आपका परावर्तक तल हुआ, और ये आपका कलई हो गई, पॉलिश अंदर वाला भाग ऐसे। और इधर देखिए आपका बाहरी भाग पे पॉलिश है, ठीक है। तो ये भाग क्या हुआ, कलई वाला हो गया, कलई व तल, या कलई वाला भाग जो आप चाहें। और ये आपका क्या होगा, देखिए अंदर से परावर्तक हो गया बेटा, परावर्तक तल आया। तो ये क्या हुआ, परावर्तक तल हो गया। ये क्या हो गया, कलई भाग हो गया। यानी जब प्रकाश अब्जॉर्ब होगा तो इस तल से परावर्तित होकर जाएगा। क्लियर हुआ। अब इन 2 की बात करें तो इनके 2 प्रकार भी देखिए बन गए। एक बन गया अवतल दर्पण। ये कौन सा बन गया बेटा, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, इसको बोलते हैं अवतल दर्पण। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका प्रयोग हम कई जगह करते भी हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, ये दर्पण के बारे में थोड़ी जानकारी है नॉर्मली। और इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, ठीक। इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। अब इनके बारे में चर्चा आपको आगे करेंगे, जब इसका भी डेरिवेशन कराएंगे निगमन, तो आपको इसके बारे में बताएंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। लेकिन पहले क्या चलेंगे हम लोग, दर्पण के लिए। अब इसी में देखिए आपका एक पॉइंट आता है, सर परावर्तक कैसे बनाते हैं। तो देखिए तो दर्पण की बात हो गई, उसके प्रकारों की बात हो गई। अब उसकी कंडीशन फिगर की बात करते हैं अलग अलग, जिसको आपको डिस्क्राइब करने में आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। देखिए आपके 2 टाइप ने ब्रिज से बना लिए। एक क्या हुआ, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। और एक आपका होता है कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट इज कॉन्वेक्स मिरर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिरर, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, ठीक। अब एक सिंपल सी बात आती है, इसका देखिए डायरेक्शन फिगर ऐसे बनता है, अभी मैंने बनाया था, ध्यान होगा। ये देखिए आपका बाहरी पृष्ठ पे पॉलिश हो गई। ये इसका एक पॉइंट देखो मिड पॉइंट से जाता है, ध्यान रखिएगा। ये आपका गया, इसको पी मान लेते हैं, इसे पोल कहते हैं। क्या बोलते हैं, ध्रुव, इसको बोलते हैं ध्रुव, ठीक। अब देखिए यहाँ पे फोकल लेंथ कैसे बनता है ये बताते हैं आपको। ये आपका देखिए बाहरी भाग पे पॉलिश है,
दिख रहा है। और इधर आपका देखिए बना उत्तल दर्पण, ये भी 20 से पॉइंट जाएगा, इसका पोल ऐसे रहेगा, इस पर भीतरी भाग पे देखिए पॉलिश थी। अब आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये आपका क्या हुआ, कॉन्केव मिरर अवतल दर्पण, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए इसके आगे जब चलेंगे बेटा तो देखिए किरणें जैसे समांतर इस पर जैसे प्रवेश करेंगी ऐसे, तो जो मुख्य से समांतर किरणें जाती हैं, जो मुख्य अक्ष के समांतर किरणें जाती हैं, वो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं तो उसे क्या बोलते हैं, फोकस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फोकस। फोकस क्या होता है, किसी दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उसे प्रकाश का मुख्य फोकस कहते हैं, उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। क्लियर हुआ, समझ में आया। फिर से बताएं, किसी दर्पण के मुख्य अक्ष, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष, जो उसके मिड पॉइंट से जाती है उससे मुख्य अक्ष बोलते हैं बेटा, ठीक। दर्पण के मध्य बिंदु से, दर्पण के केंद्र बिंदु से जाने वाले, वक्रतल के केंद्र बिंदु जाने वाले बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, और दर्पण के ध्रुव से होकर जाने रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। तो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उसे फोकस कहते हैं। ये देखिए ऐसे बना, अगर ऐसे किरण कोई आ रही, मान लीजिए ऐसे आई बेटा, तो एरो बनाइए। एरो बहुत महत्व है प्रकाश में। ये किरण आ रही है तो आपतित, और ये जा रही है तो परावर्तित। याद है कल समझाया था प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो आपतित, ये परावर्तित। अगर ऐसे ये आएगा तो देखिए ऐसे जाएगा, ये नॉर्मली, ये देखिए ध्यान दीजिए, देखिए ऐसे चला गया तो देखिए क्या मिला, फोकस। तो एरो कहाँ रहेगा, इस तरफ। तो किरण ऐसे आएगी तो ऐसे जाएगी, नीचे से आएगी तो वैसे जाएगी, पर जाएगी कहाँ, मुख्य अक्ष से ही। इसको देखिए ऐसे ही। अब आप कहेंगे सर यहाँ कहाँ जाएगी, यहाँ तो पार हो नहीं पाया, तो यहाँ कैसे मिलेगा। तो देखिए इसका फोकस कहाँ मिलता है, दर्पण के पहले अंदर की ओर। इसका फोकस कहाँ मिलेगा, दर्पण के बाहर की ओर। देखिए आपका, देखिए ध्यान दीजिए, ये किरण देखिए आप कैसे आई, अभी अंदर थोड़ी प्रवेश करेगी, नहीं करेगी। तो ऐसे देखिए, अब ध्यान दीजिए, देखिए अच्छे समझिएगा। अब ये अंदर नहीं आ सकती, ना इधर आ सकती, ये उल्टा जाएगी ऐसे। ये देखिए ऐसे किरण देखिए ऐसे गई, अभी ऐसे नहीं जाएगी, ये ऐसे लौट गई, देखिए वापस। क्यों ऐसे हुआ मालूम, ये चीज़ तो बनना ही बनना है ना, परावर्तन वाला। अभी आपतित, ये देखिए परावर्तित हो गई, ये आपतित, ये परावर्तित हो गई। अब इन्हें पीछे बढ़ाएंगे ऐसे डॉटेड, बिल्कुल सीधी। बताया था ना प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, ये टकराया और ये क्या मिल गया, फोकस। तो अवतल दर्पण फोकस कहाँ मिला, उस साइड में, दर्पण के अंदर की ओर। इसमें देखिए फोकस कहाँ मिला, अंदर की ओर। लेकिन इसमें देखिए भीतरी भाग से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, और इसमें बाहरी भाग से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, क्योंकि ये आपका अवतल दर्पण में आता है और ये आपका उत्तल दर्पण में आता है। इसकी स्टार्टिंग क्लास 8th में हो जाती है, 10th में आप लोग डिस्क्राइब करते हैं, और 12th में इसका डिस्क्रिप्शन ज़्यादा मिल जाता है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन सहित। तो ये आपका क्लियर हुआ। अब एक आगे टॉपिक, वक्ता केंद्र क्या होता है। तो जो गोली दर्पण होता है, जो मैं बनाया था अभी, चित्र याद होगा आपको, इसका जो केंद्र होता है, ये सेंटर, जैसे आपने इसे काटा दो भागों में, तो ये एक पॉइंट बना, एक पॉइंट ये बना, तो ये क्या हुआ, वक्ता केंद्र। इसके लिए ये वक्ता केंद्र, इसके लिए ये वक्ता केंद्र, यानी इसके लिए ये, इसका वक्ता केंद्र होता क्या है, फोकस दूरी का 2 गुना। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, F बराबर R/2। तो R क्या हुआ, 2F। R क्या है, वक्ता त्रिज्या, वक्ता केंद्र से दर्पण के ध्रुव तक की दूरी। तो जितना दूरी P से F होगी उतना ही F से क्या होगा, C होगा। आ रहा समझ में। और इधर भी देखिए जहाँ, जितना P से F होगा उतना P से क्या होगा, C होगा। ये वक्ता केंद्र इस दर्पण के लिए, और ये वक्ता केंद्र इस दर्पण के लिए। इन दोनों का भी प्रयोग करेंगे हम प्रूफ में। क्लियर हुआ बेटा कुछ कुछ। मुख्य अक्ष, ठीक, किरण, आपतित परावर्तित, दर्पण का फोकस, दर्पण वक्ता केंद्र, दर्पण का फोकस, दर्पण वक्ता केंद्र, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। इंपॉर्टेंट चीज़, इसका फॉर्मूला वो होता है बेटा 1/f। अभी करते हैं आपके लिए, देखिए ध्यान दीजिएगा अच्छे से। उसका फॉर्मूला होता है आपका, दर्पण के लिए सूत्र निकलता है बेटा। उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ 2-3 बता दें आपको। दर्पण का सूत्र जो आपका आता है 1/f बराबर आता है 1/v + 1/u। अब पॉइंट आता है सर इसमें है कौन क्या चीज़, वेरी गुड। f क्या है, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, फोकस दूरी। v क्या है, देखिए ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं, मतलब जहाँ प्रतिबिंब बनेगा उसकी दूरी, डिस्टेंस। तो लिख सकते हैं आप डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज। फिर आपका आता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, u, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बना f, v और u। क्लियर हुई कंडीशन। अब देखिए इसके लिए अगर हम फॉर्मूला लेके चलेंगे
डिस्क्राइब करेगा इसका फॉर्मूला, तो देखिए क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, बिल्कुल आराम आराम चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे समझिएगा। फॉर्मूले के बारे में कंडीशन बता रहे हैं कि इसका फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, किसका फॉर्मूला करते कैसे। अगर आपका अवतल मिरर है, ठीक, कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर के लिए आप ध्यान रखिएगा, आप जब कंडीशन बनाते हैं देखिए यूज के हिसाब से, ये आपका फिगर बनता था, यहाँ पे पॉइंट लेते थे, यहाँ पे ध्यान होगा, इसका आपने पोल अभी बनाया था, ध्रुव हो गया, ये आपकी मुख्य अक्ष हो गई, किरण देखिए ऐसे आएगी, और जिस में से होकर जाएगी उसे क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। इसका दुगना देखिए कहा था, जितना एफ से पी होगा उतना पी से क्या होगा, सी होगा, बना वक्रता केंद्र। ये दूरी क्या होगी, हमेशा आर होती है, ये डिस्टेंस क्या होती है, एफ होती है। आया एफ, क्लियर हुआ। अब देखिए अगर बाई चांस बस मान लीजिए यहाँ पे रखिए, सपोज कहीं यहाँ पे रखिए ऐसे, तो इससे देखिए दो किरणें गई, एक किरण कहाँ से गई, इसके पॉइंट से, सेकेंड किरण कहाँ जाएगी, उसके मिड पॉइंट से, बनाएंगे तो देखिए यहाँ से आप किरण एक यहाँ गई और एक कहाँ जाएगी, उसके वक्रता केंद्र से, किरण कहाँ जाएगी, उसके वक्रता केंद्र से, ये देखी गई गई, और जहाँ जिस मार्क्स जहाँ से गई उसी से क्या होगी, वापस लौट आएगी। तो यहाँ से किरण आपतित गई, ये परावर्तित हो गई, जब यहाँ से आएंगे तो किरण देखिए यहाँ से गई और ये परावर्तित हो गई, तो इसी मार्ग से गई और इसी से वापस लौट आई, तो यहाँ क्या बन गया, इमेज, ये बना प्रतिबिंब। तो ये देखिए क्या हुआ, ए बी वस्तु है, ये क्या है बेटा, आपकी ऑब्जेक्ट है जिसका हमें इमेज बनाना है, और ये आपका देखिए ये ऑब्जेक्ट हुआ, ध्यान दीजिएगा ये ऑब्जेक्ट है, और ये आपका क्या हुआ देखिए बेटा, रेंज के हिसाब से इमेज, आई मान लीजिए आई डैश चाहे, ठीक। तो देखिए ओ ए बी क्या हो गया, इसका वस्तु, और आई डैश क्या होगी, इसकी इमेज। अब देखिए इसको लेके चलेंगे तो आपका जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक रहेगा, इमेज से पोल तक, वो रहेगा v, क्लियर हुआ, v, और जो ऑब्जेक्ट से रहेगा पोल तक वो रहेगा u। अब देखिए आपकी वस्तु इस तरफ, प्रतिबिंब इस तरफ बन रहा है, तो इसलिए आपकी जो वैल्यू होगी f हमेशा वो निगेटिव होगी, ध्यान रखिएगा। रेस की तरफ जाने से पॉजिटिव मिलता है, रेस की तरफ जाने में माइनस, इसे बोलते चिन्ह परिपाटी, तो अवतल के लिए हमेशा f निगेटिव हो गया, क्लियर हो गया। अगर हम लोग v की बात करें तो v डिपेंड करता है पॉजिटिव नेगेटिव प्रतिबिंब के ऊपर कहाँ बन रहा है, अगर दर्पण के पीछे है तो पॉजिटिव, दर्पण के आगे तो निगेटिव, तो ये भी आपका आ गया निगेटिव या पॉजिटिव, वो डिपेंड करता है प्रतिबिंब के ऊपर, ठीक है। u आपका हमेशा निगेटिव रहेगा, क्योंकि देखिए u कहाँ है, लेफ्ट हैंड है, पॉइंट के लेफ्ट हैंड, उधर पॉजिटिव उधर निगेटिव। और इसी का ले लें हम करेक्ट उत्तल में, ये देखिए उत्तल में कोई दिक्कत नहीं, किरण देखिए ऐसे गई आपकी, ये चली गई, तो डॉटें बढ़ाएंगे हम लोग, देखिए एफ मिला, ये आपके देखिए आपतित, ये परावर्तित, ऐसे देख लीजिए आप, ये आपतित और ये परावर्तित, ये भी देखिए पीछे बढ़ाएंगे, ये मिला एफ, इसका दुगना क्या हो गया बेटा, सी। बताया था हमने, जितना दूरी पी से एफ की उतनी पी से सी, एफ से सी की, सेम वही चीज़ कंडीशन, फिर वही चीज़ आप आगे रख के चलेंगे। तो मतलब आप जब भी इसका कंडीशन लगाएंगे तो एक का रिकॉर्डिंग थ्योरी का आया हमारा कि इसमें कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव, ठीक। तो इसके लिए एफ निगेटिव, इसके लिए हमेशा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव हमेशा होगा इसके लिए एफ, ठीक, क्योंकि उत्तल के लिए एफ जो बनेगा आपका वो हमेशा प्रतिबिंब जो बनेगा फोकस से प्लस रहेगा, इसके लिए वी हमेशा अक्सर प्लस रहता है, डिपेंड, बस यू लेकिन माइनस का होता है, क्योंकि वस्तु कहाँ रखी जाएगी, लेफ्ट हैंड, वस्तु ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड रखी जाती है। तो ये आपकी दो कंडीशन में समझाई आपको इस गोली दर्पण के फोकस दूरी के फॉर्मूले के बारे में, कि जो इसका फॉर्मूला होता है उसका यूज कैसे करते हैं, ठीक। इसका डेरिवेशन अगर आप कहेंगे मैसेज करेंगे तो इसका मैं डेरिवेशन भी आपको करा दूंगा, आप जैसा कमेंट करेंगे उसी हिसाब से मैं आपकी क्लास चलाऊंगा, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ ये आपकी क्लास है, ठीक। अगर आपको स्फेरिकल के बारे में कुछ अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कि इसके बारे में कुछ चर्चाएं हुई हैं, इनकी कंडीशन वगैरह अगर आपको चाहिए हो तो मुझे आप कमेंट करिएगा, मैं उसकी क्लास का भी टॉपिक वीडियो बना दूंगा, ठीक। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक। और आगे आपकी मैं क्लासेस आपके कमेंट के आधार पर देता रहूँगा, ठीक। संडे को मैंने कहा था शनिवार को 9 बजे लाइव क्लास है, आप उनको भी ज्वाइन करिए, जिससे आपको और क्वेश्चन क्लियर हो सके, ठीक।